Hi everyone, welcome to the channel of IPC इंडक्शन फिजिक्स क्लासेस बाय इमरान खान। और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज पर। ठीक है, सो फार्मूला डिस्कस करने से पहले फार्मूले में यूज़ होने वाले जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है और उनके एसआई यूनिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है टी, कैपिटल टी, यानी कि क्या है कैपिटल टी फॉर सरफेस टेंशन और इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। उसके बाद है यहाँ पर एफ आपको पता है जैसे कि एफ क्या होता है फोर्स, और फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। साथ में मैंने यहाँ पर सीजीएस यूनिट लिखा है और फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन। उसके बाद यहाँ पर एल क्या है, एल इज डिनोट कर रहा है लेंथ को और लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर। डी डब्ल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं स्मॉल वर्क डन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सरफेस एनर्जी। तो वर्क डन या एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है जूल। देन डी का मतलब यहाँ पर है चेंज इन सरफेस एरिया या इंक्रीज इन सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। और जैसे कि हमें पता है एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर है पी आई माइनस पी ओ। तो पी आई माइनस पी ओ इज नथिंग बट कॉल द एक्सेस प्रेशर। और एक्सेस प्रेशर किसका, इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप या बबल का, और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर का यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर है स्मॉल आर। तो स्मॉल आर की जो मीनिंग है वो यहाँ पर है रेडियस ऑफ ड्रॉप या बबल, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब या रेडियस ऑफ स्फीयर। इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक एंड इट डिपेंड्स अपॉन द न्यूमेरिकल कि उस न्यूमेरिकल में किसका रेडियस दिया हुआ है, क्योंकि रेडियस ड्रॉप का भी हो सकता है, रेडियस बबल का हो सकता है, रेडियस एक कैपिलरी ट्यूब का हो सकता है या रेडियस स्फीयर का हो सकता है। ओके, देन नेक्स्ट है यहाँ पर एच क्या है हाइट या राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड। ओके, यानी कि हम जब कैपिलरी ट्यूब को डिप करेंगे तो उसमें लिक्विड लेवल या तो राइज करेगा या तो फॉल करेगा, तो उसको हम लोग एच से डिनोट कर रहे हैं और इसका एसआई यूनिट है मीटर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा थीटा। थीटा क्या डिफाइन कर रहा है एंगल ऑफ कांटेक्ट, और एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी थीटा को हम लोग आइदर बाय डिग्री या तो रेडियन से रिप्रेजेंट करेंगे इसका यूनिट। उसके बाद यहाँ पर है रो का मतलब क्या है यहाँ पर डेंसिटी ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब या तो डेंसिटी ऑफ स्फीयर। इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉर्मूले में कौन सा टॉपिक का फॉर्मूला है वो। उसके बाद यहाँ पर है जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद है यहाँ पर ईटा को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं और को हम लोग क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट होता है जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अगर इसकी सीजीएस यूनिट की मैं बात करूं तो इसका सीजीएस यूनिट होता है पॉइस। देन वी हैव वी और डीवी। तो v फॉर वेलोसिटी, dv फॉर वेलोसिटी, एंड इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट है dx यानी कि डिस्टेंस और इसका यूनिट है मीटर। Fv क्या है यहाँ पर, F इज नथिंग बट द विस्कस फोर्स, और विस्कस फोर्स हो या कोई भी फोर्स हो उसका यूनिट क्या होगा न्यूटन। उसके बाद यहाँ पर सिग्मा क्या डिफाइन कर रहा है हमें, सिग्मा डिफाइन कर रहा है डेंसिटी ऑफ एनी मीडियम, और हमें पता है डेंसिटी का यूनिट क्या होता है केजी पर मीटर क्यूब। उसके बाद यहाँ पर है एरिया। तो एरिया को हमें पता है कि एरिया को कैपिटल ए से डिफाइन किया जाता है और इसका जो यूनिट है वो क्या है मीटर स्क्वायर। देन मैंने कुछ यहाँ पर कन्वर्जन लिखे हैं जो ये यूज़ होने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में, और वो कन्वर्जन क्या है हमें कन्वर्ट करना पड़ सकता है। अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, हमारी जो भी गिवन वैल्यू है उसको 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कर रहे हो तो 10⁻⁴, अगर मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 10⁻�3, और अगर मिलीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻�6। तो ये कुछ कन्वर्जन है जो यूज़ होंगे। ओके, तो हमने देख लिया कि फॉर्मूले में जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनका मतलब क्या है, उनका सिंबल क्या है और उनका यूनिट क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे। तो सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज इट इज़ रिलेटेड टू सरफेस टेंशन acting on an imaginary line drawn on the free surface of liquid, और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू F/L। तो यहाँ पर T क्या है सरफेस टेंशन, F क्या है फोर्स और L क्या है लेंथ। देन नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा वो है रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी
सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन हमें मिलता है dW इज इक्वल टू TdA। dW इज इक्वल टू क्या है, TdA, वेयर dW क्या है, वर्क डन या सरफेस एनर्जी बोल सकते हैं। T क्या डिफाइन कर रहा है, सरफेस टेंशन, और DA का मतलब क्या है यहाँ पर, चेंज इन एरिया या इंक्रीज इन एरिया। चेंज इन एरिया या इंक्रीज इन एरिया को कैसे हम लोग निकालते हैं, हम लोग इसको इस तरीके से निकालते हैं। DA का मतलब क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेंज इन एरिया निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन आता है, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, dW इज इक्वल टू 2TdA। ये फॉर्मूला हमें तब यूज़ करना है जब हमारा जो अगर जो हमारा फिल्म है वो सोप सोल्यूशन का हो। अगर सोप सोल्यूशन है तो आगे इस फॉर्मूले में 2 लगा देना है, और मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल है वो इसी फॉर्मूले के ऊपर आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट फॉर्मूला जो है दैट इज रिलेटेड टू कैपिलरी राइज और फॉल ऑफ लिक्विड। कैपिलरी राइज और फॉल ऑफ लिक्विड, यानी जब हम लोग कैपिलरी ट्यूब को डिप करेंगे तो उसमें लिक्विड राइज करेगा या फॉल करेगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या पता करना है, हाइट पता करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन R रो जी। 2T cos थीटा अपॉन R रो जी। तो H क्या है यहाँ पर, H को हम लोग बोल सकते हैं हाइट ऑफ द कैपिलरी ट्यूब या कैपिलरी राइज या फॉल, और T क्या है यहाँ पर, सरफेस टेंशन। थीटा क्या डिफाइन कर रहा है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। R क्या है यहाँ पर, डेंसिटी रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, और G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, then the next formula is related to excess pressure inside liquid drop और bubble। यानी कि जो हमारा लिक्विड ड्रॉप है या बबल है उसके अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होगा, एंड इट इज गिवन बाय फॉर्मूला PI माइनस PO इज इक्वल टू 2T बाई R। तो यहाँ पर PI माइनस PO क्या है, एक्सेस प्रेशर, T क्या है, सरफेस टेंशन, R क्या है, रेडियस ऑफ ड्रॉप या रेडियस ऑफ बबल। इन केस ऑफ सोप सॉल्यूशन, इन केस ऑफ सोप बबल, अगर सोप बबल है तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखना है, PI माइनस PO इज इक्वल टू 4T बाई R। क्योंकि वहाँ पर 2 एक्स्ट्रा फ्री सरफेसेस होंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4T अपॉन R। तो यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान देना है कि अगर सोप सॉल्यूशन की बात करेगा तो यहाँ पर 2TD आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, 4T बाई R हो जाएगा। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फार्मूला अभी तक जो हमने देखे हैं। पहला फार्मूला क्या है, T इज इक्वल टू F बाई L। दूसरा फार्मूला क्या है, DW इज इक्वल टू TDA, और अगर वो सोप फिल्म है तो DW क्या हो जाएगा, 2TDA, ठीक है। देन कैपिलरी राइज और फॉल ऑफ लिक्विड से हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, H इज इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन R रो जी। देन द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, और ये फॉर्मूला होता है PI माइनस PO इज इक्वल टू 2T बाई R। लेकिन अगर सोप बबल है तो फिर हम इस फॉर्मूले को क्या लिखेंगे, PI माइनस PO इज इक्वल टू 4T अपॉन R। इन फॉर्मूले को आप अच्छे से नोट डाउन करें, उसके बाद हम बाकी के फॉर्मूलाज देखते हैं। ओके, सो अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा दैट इज, नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखो, ग्रेडियंट से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला हो तो इसको याद रखना बहुत आसान है। क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी की बात कर रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगा, और जब ग्रेडियंट वर्ड आता है तो उसके अपॉन में क्या होता है, लेंथ होता है या डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, dx। तो ये फॉर्मूला है वेलोसिटी ग्रेडियंट का। तो dv क्या डिफाइन कर रहा है, वेलोसिटी, और dx क्या डिफाइन कर रहा है, डिस्टेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा दैट इज, इट इज रिलेटेड टू
कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा, और इसका फॉर्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर F क्या है हमारा विस्कस फोर्स, ओके, A क्या है एरिया, dV क्या है वेलोसिटी, dx क्या है डिस्टेंस, और ईटा क्या है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है इट इज़ रिलेटेड टू स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ। और स्टोक्स लॉ हमें क्या बताता है दैट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन एनी स्फीयर, अगर हम विस्कस फ्लूइड में किसी भी मेटल स्फीयर को डालेंगे तो उसमें जो विस्कस फोर्स एक्ट होगा वो कितना होगा 6 पाई ईटा आर वी। तो यहाँ पर 6 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, ईटा क्या है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर क्या है रेडियस ऑफ द स्फीयर, और वी क्या है वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर, ओके, और एफ क्या डिफाइन कर रहा है विस्कस फोर्स। सो अब जो नेक्स्ट फार्मूला है दैट इज रिलेटेड टू टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, तो द नेट डाउनवर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी विथ विच एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्फीयर मूव इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2/9 रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा, वेयर रो क्या है यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द कैपिलर, डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, सिग्मा क्या है डेंसिटी ऑफ द मीडियम, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ईटा क्या है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो दीज आर द ओवरऑल इम्पॉर्टेंट फार्मूला इस चैप्टर के जो आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से लर्न करें, लर्न करने के बाद ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, ओके।